अमेरिका ने ईरान के चबहार पोर्ट पर लगाया है प्रतिबंध और भारत को रणनीतिक और आर्थिक तौर पर लगेगा यहां पर झटका। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे भारत के चबहार प्रोजेक्ट पर गहरा असर पड़ेगा और इससे पहले 50% टैरिफ लगाकर पहुंचाई थी आर्थिक चोट। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने इससे पहले 50% भारत पर टैरिफ लगाया और अब एक टेंशन और देती है भारत को अमेरिका ने। बताते चले कि चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद भारत पर किस तरीके का असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल एक जो रणनीतिक तौर पर देखें, चाबहार पोर्ट की जो रणनीतिक अहमियत है, आर्थिक अहमियत है, उस पर अगर देखें तो प्रतिबंध जो लगाया गया है ये कहीं ना कहीं भारत के हितों को झटका देने वाला है, क्योंकि जो अमेरिका का चाबहार पोर्ट पर जो प्रतिबंध है वो भारत को आर्थिक और रणनीतिक झटका देगा। ये विशेषज्ञ कहते हैं वो इस नजरिए से, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारत को जोड़ता है व्यापारिक गतिविधियां करने के लिए और अन्य जो उनके संबंध हैं उनको मजबूत करने की दिशा में। और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट था भारत और ईरान के बीच, ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। भारत ने इसमें काफी निवेश किया है और इस प्रोजेक्ट पर भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से वैश्विक संबंध, कूटनीतिक संबंध यहाँ पर बिगड़े हैं, अमेरिका ईरान, क्योंकि इजराइल ने जब ईरान पर हमला बोला था उसके बाद पलटवार हुआ, फिर अमेरिका ने भी निशाना बनाया था ईरान के ठिकानों को, और उसके बाद वैश्विक तौर पर ये एक वैश्विक संबंध जो है कूटनीतिक तौर पर वो बदले हुए हैं। अब इस पर अमेरिका ने जो ताजा एक्शन लिया है, 2018 में जो प्रतिबंध में छूट मिली थी चाबहार पोर्ट को, भारत को भी इसमें छूट मिली थी, उसके जरिए वो वहां पर वित्तीय निवेश करता है और अपनी गतिविधि बढ़ाता है। लेकिन जो सेक्शन छूट मिली थी उस सेक्शन वेवर को रद्द कर दिया गया है और ये 29 सितंबर 2025 से लागू होगा। तो ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के खिलाफ जो मैक्सिमम प्रेशर नीति का हिस्सा है, यह अमेरिका ने बयान दिया है। इससे भारत के चाबहार प्रोजेक्ट पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ने इस पोर्ट को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जो व्यापारिक पहुंच के लिए विकसित किया है, तो बिना पाकिस्तान के रास्ते के ये पोर्ट विकसित भारत ने किया है। तो कहीं ना कहीं भारत के हित भी इससे जुड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेंगे। विदेश मंत्रालय के रुख पर निगाहें हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय इस फैसले का अध्ययन कर रहा है, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन ने भारत को छूट दी हुई थी इसमें चाबहार पोर्ट को लेकर, क्योंकि ये आर्थिक गतिविधियों का गलियारा और कहीं ना कहीं भारत के हितों को आगे बढ़ाता था। लेकिन अब जब इस पर सेक्शन को यहाँ पर रद्द किया है ट्रंप प्रशासन ने, इसके बाद एक नई कूटनीतिक बहस छिड़ी हुई है। लिहाजा भारत के हितों को लेकर अब यहाँ पर जैसे कि भारत ने पहले ही कहा कि वो अपने हितों के मद्देनजर ही निर्णय लेगा, तो ऐसे में लग रहा है कि भारत अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए चाबहार पोर्ट पर वो अपनी गतिविधियों पर फोकस करेगा। तो अब देखना होगा इसको लेकर आगे का घटनाक्रम किस मोड़ की तरफ जाता है, या ये दबाव बनाने की रणनीति ट्रंप प्रशासन की भारत पर, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस सवाल से जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत के हित पर एक गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यह आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में प्रदीप जी, भारत अब क्या कुछ एक्शन लेगा, क्या कुछ फैसले लेगा? देखिए, भारत पहले ही कह चुका है कि वो अपने हितों के मद्देनजर ही निर्णय लेगा जो उसके हित को प्रभावित ना करे। और ऐसे में जबकि जो टैरिफ वार्ता है वो चल रही है, इस बीच भारत के आर्थिक सलाहकार का भी बयान आया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि टैरिफ जल्दी खत्म होगा और भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ है वो 10 से 15% बचेगा। तो ये कहा गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें चाबहार पोर्ट का जो घटनाक्रम रहा है और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है, तो ये भारत के हितों को प्रभावित करने वाला है और भारत अपने हितों को प्रभावित नहीं होने देगा। वो अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर काम करता है भारत, और ऐसे में ईरान के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं। और जिस तरीके से जो घटनाक्रम रहा था उसको लेकर भी उन्होंने इस पर एक कूटनीतिक माध्यम से रास्ता निकाला जाए, इस पर जोर दिया था। तो बदले हालात में भारत भी अपने हितों को प्राथमिकता देकर ही निर्णय लेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। वो साफ तौर पर व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें, टैरिफ के दबाव को भी नकारा गया है, अब इस दबाव को भी भारत नकारेगा। कूटनीतिक तौर पर ये एक बड़ी परीक्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।